तो अब है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी थे। बचपन का नाम रंजीत है। रंजीत किसका नाम था? चरण का। चरणदास रणजीत। इनका जन्म 1703 में डेहरा गांव में हुआ था। कहाँ पे? डेहरा गांव, अलवर के अंदर। ठीक है। गुरु सुखदेव मुनि के नाम से चरणदास रखा गया था। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है। 42 नियम का पालन करते हैं। ठीक है, 42 नियम चरणदास जी करते हैं। ये चरण बना दिए इनके। ठीक है। रंजीत इनके बचपन का नाम है। ठीक है। इनका मेला इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। पीले वस्त्र पहनते हैं। देखो, पीले वस्त्र पहने हैं। 2 शिष्य इनके चरणदास जी के, दयाबाई और सहजोबाई। इनके ग्रंथ है, दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध, विनय मल्लिका। ठीक है। सहजोबाई का सहज प्रकाश, इसके अंदर 16 तिथि है। चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सर्वोदय, अष्टांग योग। ठीक है। ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सर्वोदय, अष्टांग योग। अलखिया संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक है लालगिरी। ठीक है। जिसके प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर है, अलखिया संप्रदाय की। ठीक है। उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से? अलग स्तुति प्रकाश। परमानंद परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी थे। जन्म इनका जामनगर गुजरात के अंदर था। परनामी संप्रदाय का प्रमुख पीठ कौन सी है? पन्ना शहर, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। और राजस्थान में जयपुर में है ये पीठ किसकी? परनामी संप्रदाय की। और इनके ग्रंथ है कुंजलम। स्वरूप किसका है भाई? ये परनामी संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव मत संप्रदाय प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ मुनि है। ठीक है। राजस्थान में 2 शाखा है, बैराग पंथ, मन्नाथी पंथ। राता डूंगा पुष्कर प्रथम प्रचारक कौन से? प्रतिहारी थे। माननाथी पंथ महामंदिर जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मंदिर जोधपुर महाराजा मान सिंह ने बनाया था। माननाथी पंथ कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, महामंदिर के अंदर। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मंदिर जोधपुर महाराज मान सिंह ने बनाया था। महाराज बैरागपंथ राता डूंगा पुष्कर के अंदर है। प्रचारक कौन थे? प्रतिहारी थे। शिव की पूजा कौन? नाथ संप्रदाय करते हैं। कुंजलम स्वरूप किसके? परनामी संप्रदाय का है। लकुशलिश या फिर पाशुपात संप्रदाय। भगवान शिव के 24 अवतार की पूजा होती है यहाँ पे। किसके? पाशुपात और लकुलिश के अंदर। ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर कौन से? एक लिंग मंदिर जिसका नाम है कैलाशपुरी, जो कि उदयपुर के अंदर है। लकुलिश की बारडोली का मंदिर भी पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन में, वो भी लकुलिश है, फिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी शैव मत को मानते थे। ठीक है। कानपा पंथ कानपानाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। भगवान शिव की पूजा करते थे। कापालिक संप्रदाय भैरव को शिव को अवतार मान कर पूजा करते थे। चिंता भस्म लगाने वाले होते हैं। निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक कौन थे इसके? इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी। ठीक है। हरिदास जी, इनका जन्म कापड़दे गांव डीडवाना के अंदर था। इनकी पीठ जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वो घाड़ा है डीडवाना के अंदर। घाड़ा कापड़ा में इनका कपड़ा दे के 2 कपड़ों के अंदर इनका
जन्म हुआ था। ठीक है, मूल नाम इनका क्या, हरि सिंह सांकला है, निरंजनी का। ठीक है, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजनी, हरि निरंजनी कहा जाता है। ठीक है, उपदेश क्या है, हरि पुरुष जी वाणी मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी वाणी और मंत्र राज प्रकाश। ठीक है, इनके अनुयायी कौन है, निहाग वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, घर बारी गृहस्थ जीवन जीते हैं। कौन, घर बारी। ठीक है, और नवल संप्रदाय नवलदास जी 16 गांव नागौर के अंदर है। नवल संप्रदाय का जन्म मतलब नवलदास जी का जन्म 16 गांव नागौर के अंदर है। इनके गुरु का नाम क्या है, नवल जी का करताराम। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर के अंदर नवल संप्रदाय ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। ठीक है, गूदड़ा संप्रदाय संत दास जी की है, संत दास जी की गूदड़ा, संत दास जी की गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। प्रमुख पीठ इनका कहाँ पे है, दादड़ा शाहपुरा के अंदर है, दादड़ा शाहपुरा। तेरापंथी जैन धर्म की श्वेतंबर शाखा से उद्भव है। प्रवर्तक कौन थे, बीकर्ण जी भिक्षु थे, इनका जन्म काटलियाम सोजत पालिका से। तेरापंथी है। ठीक है, आचार्य तुलसी जन्म लाडनू के दिलवाना गुचामन के अंदर हुआ था 1949 में। चूरू में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चूरू में अणुव्रत सिद्धांत का आचार्य तुलसी था। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारतीय शिक्षा संस्था लाडनू की स्थापना की थी। ठीक है, संत पीपा जी इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था। गागरून के शासक थे। ठीक है, गागरून के शासक कौन थे, पीपा जी थे। गुरु संत रामानंद जी थे इनके गुरु। मंदिर समझड़ी बालोतरा के अंदर, इनकी गुफा टोड़ा केकड़ी के अंदर है, अजमेर के पास। ठीक है, छतरी इनकी गागरों झालावाड़ में। रामानंद जी के जी से दीक्षा प्राप्त कर राज्य का त्याग कर दिया था। संत विभा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया था। ठीक है, संत धन्ना जी। ठीक है, जन्म के धुवन टॉप के अंदर हुआ था संत धन्ना जी का। ठीक है, 1415 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ था। किसका जन्म हुआ था, संत धन्ना जी का हुआ था, धुवन टोप में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे कौन, धन्ना जी, संत धन्ना जी। राजस्थान को छोड़ा बनारस चले गए थे धन्ना जी। हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति की भोजन कराया था। मेला धुवन टोक के अंदर लगता है। राजस्थान के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। संत मावजी सावला डूंगरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। वागड़ का धनी भी कहते हैं इनको, किनको, मावजी को। निश्लक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। निश्लक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सावला गांव के अंदर है। सोम माई जागम नदियों के त्रिवेणी संगम में बेणेश्वर धाम की स्थापना भी की है, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, बेणेश्वर धाम। ठीक है, संत राज जी को यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। संत महाराज जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चलाते थे। इनके अन्याय को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं। पीलों में सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया गया है। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। भगत कवि दुर्लभ, इनका जन्म वागड़ में हुआ था। कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं इनको। ठीक है, संत मीराबाई, राजस्थान की राधा कहते हैं इनको। जन्म 1498 ईस्वी को कुड़की ब्यावर में हुआ था। बचपन का नाम पेमुल था इनका, मीराबाई का। ठीक है, बचपन का नाम पेमुल था। पिता रतन सिंह राठौर थे जो बाजोली के जागीरदार थे। माता कसूब कौर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया जो मेड़ता के शासक थे। संत संप्रदाय कौन सी थी इनकी, दासी पंथ, जिसको हम मीरा दासी संप्रदाय कहते हैं। विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 के अंदर हुआ था। भोजराज राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह हुआ था। भोजराज के निधन होने पर मीराबाई को कृष्ण भक्ति में रहने लगी थी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने के सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया। गुरु कौन थे मीरा जी के, संत रैदास जी थे। धार्मिक गुरु के अंदर गजाधर गुजर गौड़
मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़दास मंदिर गुजरात में बीता। इसी समय मंदिर में विलीन हो गई। ठीक है, इनकी भक्ति का भाव दाम्पत्य और माधुर्य भाव है। ठीक है, दाम्पत्य भाव मीरा जी का है। मीराबाई की रचनाएं पदावली, मीराबाई की कविता, नरसिंह मेहता हुंडी, रुक्मिणी मंगल, संत सत्यम भामाजी नूरुष्णाणु, टीका राग गोविंद, रत्ना खाती ने ब्रज भाषा ने, नरसिंह हीरो मायरो, मीराबाई की आत्मकथा ग्रंथ, मीराबाई का निर्देश, संत रैदास जिनका जन्म काशी जो कि बनारस में हुआ, निर्गुण भक्ति के उपदेश थे, मीरा के समय में चित्तौड़ आए थे। ये कौन? संत रैदास। मंदिर, मीरा का मंदिर चित्तौड़ के सामने 4 खंभों की छतरी है। किसकी? रैदास की। वाणी रचना रैदास की पर्ची है, रैदास की पर्ची। ठीक है, 4 पर्ची। ठीक है, 4 खंभों की। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। गौरीबाई जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वागड़ की मीरा भी कहते हैं। इनका ग्रंथ कौन से? कीर्तन माला। ठीक है, डूंगरपुर महाराज शिव सिंह ने इनके ये डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनाया था। ठीक है। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। ठीक है। और कर्माबाई का जन्म कुचामन डेढ़ा में कलावा गांव में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलाया था, जिसके याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़ा का भोग लगाते हैं। ठीक है, कौन? कर्माबाई। राजस्थान की राजा मीराबाई, राजस्थान दूसरी में रानाबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, मत्स्य की मीरा समान बाई। ठीक है, थैंक यू। तो